तो रमज़ान आते ही रमज़ान की प्रिपरेशंस, रमज़ान की तैयारी जो है हर घर में शुरू हो जाती है। तो आज का व्लॉग भी कुछ इसी तरह का है। तो आज अम्मी भी सारी सब्जियां इकट्ठी लेकर आ गई थी और इनको किस तरह सेव करके रखा ज़्यादा देर तक के लिए, तो ये आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और इन सारे टोमेटो का टोमेटो केचप भी बनाकर रख दिया था। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक वॉच करना होगा। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अभी और मैं उठी हूँ 12 बजे। मैं वैसे भी देर से ही उठती क्योंकि नींद के साथ तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और सुबह उठते ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अपना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेती हूँ। और यूट्यूब पर भी मैं रेगुलर नहीं हो रही है आजकल, 3 से 4 दिन बाद व्लॉग अपलोड करती हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को इन दोनों से मिलवाती हूँ। दोनों मुझे देखते ही खड़े हो गए। अच्छा, इनके पास जाओ ना, ये समझते कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं तो सूंघने लग जाते हैं। और अगर कुछ खाने के लिए देते हैं तो नखरे बहुत करते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। अच्छा जी, तो सुबह उठने के बाद नाश्ता किया और ये देखें सुबह के किचन का हाल, जो कि हर घर में मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है सुबह का किचन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है सफाई करना इसकी। तो यहाँ मैं किचन क्लीन कर रही थी और अम्मी को आज जाना था मार्केट। अम्मी ने कहा मुझे आज मार्केट जाना है, तो रमज़ान के लिए कुछ सौदा वगैरह लेकर आना था। रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान आने से पहले पहले रमज़ान की तैयारी, ग्रोसरी शॉपिंग, प्रिपरेशन जो है हर घर में शुरू हो जाती है। और मेरी अम्मी भी रमज़ान आने से पहले पहले सारी तैयारी जो है वो करके रख देती हैं। रमज़ान की तैयारी सिर्फ खाने तक महदूद नहीं होती, खाने पीने के अलावा आपको नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत और ढेर सारी दुआएं भी करनी चाहिए। और रमज़ान की तैयारी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए होनी चाहिए। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इबादत करनी चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों की प्रिपरेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन और किचन क्लीनिंग और घर की सफाई, अगर ये सारे काम रमज़ान आने से पहले पहले करके खुद को फ्री और अनस्ट्रेस्ड कर लिया जाए ना, तो हम इबादत पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। रमज़ान से पहले घर की सफाई भी ज़रूरी है। हम अपने घर को क्लीन करके एक ऐसे इन्वायरमेंट में इफ्तार और सहरी कर सकते हैं जो बहुत पीसफुल हो। और रमज़ान में ज़कात देना और गरीबों की मदद करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें रमज़ान की तैयारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। इस महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपने वक्त अल्लाह की इबादत और अपने मकसद को समझना है, क्योंकि रमज़ान का महीना हमें सब्र और शुक्र सिखाता है। अच्छा, तो मैंने किचन की सारी सफाई मैंने कर ली थी। अब बारी है यहाँ डाइनिंग टेबल साफ़ करने की, तो बस मैं वो क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें जो टेबल पर से उठा ली थी, गिलास, प्लेट्स या जो भी कुछ हो वो सब मैंने पहले साफ़ कर लिया था, क्योंकि नाश्ता हम यहीं पर ही करते हैं। टेबल इतना चिकना हो जाता है और गंदा हो जाता है कि उसे साफ़ करना ज़रूरी है डेली। तो मैं इसी तरह डिश वॉश लगाकर उससे सफाई करती हूँ ताकि चिकनाई जो है सारी निकल जाती है। अगर आपका डाइनिंग टेबल वुड का है और वुड के डाइनिंग टेबल को हम इस तरह पानी से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है लकड़ी ख़राब हो जाती है। तो आप वुड के डाइनिंग टेबल को क्लीन करने के लिए कोई भी ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। और वुडन पॉलिश टेबल पर ज़रूर करें, इससे आपके टेबल की शाइन और टेक्सचर बरकरार रहेगा। तो मैं टेबल को इस तरह वाइपर से क्लीन करती हूँ और ऐसे वाइपर आपको इजीली $1 शॉप पर भी अवेलेबल होते हैं। और इस वाइपर से मैं किचन के स्लिप भी क्लीन कर लेती हूँ, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। हमें हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई ज़रूर करनी चाहिए, ना कि टेबल की बल्कि अपनी सोच की भी। बस अब घर भी क्लीन हो गया और किचन की भी सफाई कर लिया और अब हर चीज़ परफेक्ट और फ्रेश लग रही है। तो घर की क्लीनिंग मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने मिलकर कर ली थी। और अम्मी भी सारा सामान लेकर आ गई थी और मुझे तो लग रहा है सारी मार्केट अम्मी खुद खरीद कर ले आई। अब ये मैं दिखाती हूँ आपको अम्मी यहाँ क्या क्या लेकर आई। सारी वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स लेकर आई हैं अम्मी। मूली भी खट्टी ले आई इतनी सारी। लहसुन अदरक भी लेकर आई हैं। लहसुन अदरक का तो पेस्ट बनाकर फ्रिज में फ्रीज करके रख देते हैं, तो इससे जो है ख़राब नहीं होता। और टमाटर भी इतने सारे लेकर आई हैं। कुछ टमाटर का तो अम्मी ने कहा है कि कुछ को फ्रीज कर देंगे और कुछ है ना जिनका केचप बनाना है तो केचप भी बना लेंगे उनका। आलू और प्याज की बोरी भी अम्मी लेकर आई, क्योंकि रमज़ान में प्याज और आलू बहुत इस्तेमाल में आते हैं। प्याज आलू के अलावा मेरे ख्याल से सारी वेजिटेबल्स हैं जो रमज़ान में ज़्यादा यूज़ में आती हैं। और रमज़ान करीब आते ही ये सारी वेजिटेबल्स इतनी महंगी हो जाती हैं, इसलिए अगर पहले ही ख़रीद कर इनको सेव कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और साथ में अम्मी धनिया और पुदीना भी लेकर आई हैं। अगर इतना सारा धनिया और पुदीना अगर आपको सेव करना हो ना, तो वो किस तरह करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी अम्मी कुछ इस तरह सेव करती हैं। धनिया और पुदीने को आप अच्छे से धो लें ताकि इनमें से मिट्टी या कचरा जो भी है वो सब निकल जाए। और फिर इन्हें एक क्लीन किचन टॉवल पर रखकर या पेपर टॉवल पर रखकर हल्का सा सूखने दें। फिर एक एयर टाइट कंटेनर में धनिया और पुदीने को रख दें। इस तरह आप सेव कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना है तो पुदीने को कुछ इस तरह करें, पहले अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब इनका पानी खुश्क हो जाए तो फिर एक कपड़े पर बिछा कर इनको सूखने के लिए रख दें।
और 1 से 2 दिन में जब पुदीना सूख जाएगा फिर उसके बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दें और फिर आप इस तरह ज़्यादा देर तक के लिए सेव कर सकते हैं। और धनिया को किसी कपड़े में लपेट कर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, इससे फ्रेश रहेगा और मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। और हरी मिर्चों को भी इसी तरह फ्रिज में रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ अम्मी ने हरे टमाटर को अलग कर दिया था और जो लाल टमाटर हैं इनको केचप बनाने के लिए रख दिया। आप चाहें तो टोमेटो केचप की जगह टोमेटो प्यूरी भी बनाकर रख सकते हैं। अगर टमाटर प्यूरी बनाकर रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक के लिए सेफ रहेंगे। और अगर टमाटर ज़्यादा हो तो और आप इन्हें ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और जब कभी भी आपको यूज़ करना है आप फ्रिज में से ईजिली निकाल कर यूज़ कर लें। और फ्रूट्स में अम्मी ऑरेंज भी लेकर आई थी। सारी सब्जियां तो एक तरफ और ऑरेंज एक तरफ। ये तो मेरे फेवरेट है और विंटर्स में खाने भी चाहिए, सबसे बेस्ट होते हैं। ऑरेंज में इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आप विंटर्स में थोड़ा थोड़ा ऑरेंज खाएं तो आपको फ्लू और कोल्ड का भी डर नहीं होता। और ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आप भी विंटर्स में ऑरेंज ज़रूर इंजॉय करें, ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। तो अम्मी और भाई ने तो छील कर ऐसे ही खा लिए थे, मगर मैं ऐसे ही नहीं खाती, मैं जूस बना कर पीती हूँ। तो मैंने अपने लिए जूस बना लिया था। और मेरी सिस्टर भी नहीं खाती, वो भी जूस पीती है, तो मैंने हम दोनों के लिए जूस बनाया था। तो ऑरेंज का जूस बनाकर पी लिया था और सफाई भी कर ली थी। और सब्ज़ी अम्मी को रखनी थी, वो अम्मी ने सेव करके रख दी सारी। और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मुझे फ़्राइज़ खानी है, तो फ़्राइज़ बना कर दे, तो मैंने फ़्राइज़ बनाई उसके लिए। और साथ में मेरा भी दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने अपने लिए भी बना ली थी। आलू को छीलकर मैंने काट लिया था और फिर इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाया मैंने। कॉर्नफ्लावर मिलाने से इससे क्रंच क्रंच बनती है। और अगर कॉर्नफ्लोर नहीं मिलाकर ऐसे ही बना लो तो फिर वो नरम-नरम सी हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनती। अच्छा, जब पहले मैंने फ्राइज़ बनाई थी तो उसको पहले बॉयल किया था, फिर उसके बाद बॉयल करने के बाद मैंने फ्राई की थी। अभी मैंने बॉयल नहीं की, अभी डायरेक्ट फ्राई करूँगी। तो बॉयल इस तरह की थी, पहले उसको मैंने कटिंग कर ली थी फ्राइज़ को, जैसे अभी इस तरह कटिंग की है। बस मैंने 2 मिनट के लिए बॉयल की थी, उसको मैंने फिर छान लिया था। और फिर छानने के बाद थोड़ा जब पानी उसका ड्राई हो गया था, फिर उसको फ्राई की थी। बॉयल मैंने क्यों की थी? क्योंकि बॉयल करके फ्राई करने के बाद ब्लैक नहीं होती है। फ्राइज़ का कलर जैसा होता है वैसा ही रहता है, येलो कलर रहता है, ब्राउन नहीं होता। अभी मैंने डायरेक्टली फ्राई की थी तो इसलिए इनका कलर ब्राउन हो गया, अगर मैं बॉयल करती तो ये वैसा ही रहता जैसे पहले था। अच्छा, तो फ्राइज़ हमने खा ली थी, उसके बाद टोमेटो केचप भी अम्मी ने बनाने के लिए रख दिया था। बस थोड़ा-सा पानी खुश्क होना रह गया, उसके बाद बस ये रेडी है। तो अम्मी टोमेटो केचप बनाकर इसी तरह जार में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख देती हैं और आप भी इसी तरह स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। इससे बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होगा। तो खाना खाने के बाद सफाई वगैरह की और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना था तो मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना ली सबके लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू व्लॉग न्यू रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।